नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के करीब 5.25 करोड़ वोटर आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट डालेंगे और ये तय कर देंगे कि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने का जो रिवाज है वो कायम रहेगा या अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होकर उस रिवाज को तोड़ देगी। इसी को समझने के लिए मैं जयपुर में हूँ। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाऊँगा, अलग अलग बूथों पर जाऊँगा, मतदाताओं के मन को भांपूंगा, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं वो समझूंगा, ताकि आपको बता सकें कि वोटर क्या सोच रहा है। आज मेरे पीछे जयपुर की ऐतिहासिक इमारत है हवा महल, और इस हवा महल के सामने से मैंने आज सुबह की शुरुआत इसलिए की ताकि हवा के रुख को भांपा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि पीछे हवा महल है, लेकिन इस विधानसभा सीट का नाम किशन पोल है। जयपुर शहर में एक हवा महल सीट भी है, लेकिन हवा महल के पास नहीं है, तो हवा महल भी जाएंगे। और किशन पोल, हवा महल, ये वो इलाके हैं, शहरी इलाके, मालवीय नगर, जहां से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो गुजरा था अभी 4-5 दिन पहले। तो प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का क्या असर है इन इलाकों में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सामने एक पोलिंग बूथ है, आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय के स्कूल। इस पोलिंग बूथ से जो लोग वोट करके निकल रहे हैं उनसे बात करेंगे और वैसे अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाएंगे। वैसे किशन पोल जहां अभी हम हैं, जो विधानसभा है, इसका एक इतिहास ये भी है कि भैरव सिंह शेखावत भी यहां से 2 बार 60 के दशक में 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं किशन पोल से। अब जो लोग वोट देकर निकल रहे हैं उनसे बात करेंगे और उनके मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। आपने वोट दे दिया? नहीं सर। अच्छा, अभी नहीं दिया वोट, इन्होंने वोट दिया। चलिए, वोट देकर निकल रहे हैं, अलग अलग जो निकलेंगे उनसे हम बात करेंगे। और जयपुर ज़िले में, ऐसे ज़िले की बात करें तो ज़िले में 19 सीटें हैं। 19 सीटों में से पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 10 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, 6 बीजेपी, 3 निर्दलीय, 3 अन्य मान लें। लेकिन एक तरह से कांग्रेस का दबदबा 2018 में हुआ था। क्या वो दबदबा टूटेगा? क्योंकि जयपुर शहर की कई सीटें बीजेपी की गढ़ रही है, हवा महल भी, ये भी, लेकिन उस गढ़ में सेंधमारी 2018 में हुई। इस बार क्या होगा इसी को समझेंगे। माता जी ने वोट कर दिया। क्या मुद्दा सोच के वोट किया आपने? मुद्दा क्या मुद्दा सोच के वोट किया, ये पूछ रहा हूँ। मुद्दा क्या, मोदी जी को लेके आना है हमारे को, तो कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी का सपोर्ट है हमारे, मोदी जी के सपोर्ट में है, मोदी जी को लेके आना है। 2 लोग और आ रहे हैं, जरा इनसे भी पूछें। जो लोग वोट करके, और वोट आप दोनों ने कर दिया? नहीं, मैंने नहीं। आपने किया। तो क्या सोचकर वोट किया आपने? मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि हमारे बीजेपी वाले ने अच्छा काम किया है। हाँ। और वोट करें, आगे भी करेंगे। हाँ। और है ना, जो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ये मुद्दा सोचकर वोट किया। ये महिला आ रही है, 1 मिनट, आपने वोट कर दिया है? तो आपने क्या सोचकर वोट किया, क्या मुद्दा था? पीछे स्कूल है, वोटिंग है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक हवा महल के सामने। तो नीचे इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम हो आपका? अरशद। अरशद। तो क्या मुद्दा था इस बार आपके लिए चुनाव में, वोटिंग का आज? मुद्दा तो क्या था, कर यही बस काम बढ़िया कराए गवर्नमेंट, कोई चीज़ आए। हाँ, बढ़िया करा है। हाँ। आपने क्या सोचकर वोट किया? मुद्दा क्या था आपके लिए? सही था, वही हो जाए, जो सब पब्लिक के लिए बढ़िया हो जाए, वो सही है। आपने वोट कर दिया? आपने वोट किया नहीं ना अभी? कर दिया, दिखाइए। हाँ, तो क्या मुद्दा था? आप लोगों से भी बात करूंगा। क्या मुद्दा था इस बार आज? क्या मुद्दा सोचकर वोट किया? थोड़ा इधर हटिए, पीछे बूथ दिखेगा, इधर से आइए। क्या मुद्दा सोचकर वोट किया? यही अपनी सरकार जो हो, इधर आए ना। हाँ जी, अपनी सरकार हो वो अच्छी हो। हाँ, जो भी है, हाँ, बस ये क्या मुद्दा सोचकर वोट किया आज? शांति अमन के लिए। शांति अमन के लिए। तो अभी शांति अमन है कि नहीं है? शांति अमन है राजस्थान में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। अच्छा, 1 मिनट रुकना आप, 1 मिनट रुकना। आपने वोट क्या सोचकर किया? क्या मुद्दा था आज आपके लिए? हाँ? नहीं, आप बोलो जो भी, कि मेरे लिए ये इशू था, मैंने ये सोचकर इस मुद्दे पर वोट किया है। आप बोल दो, जो बोल रहे हैं भाई, शांति अमन के लिए, जो बोल रहे हैं शांति अमन के लिए बस ये। तो शांति अमन अभी है कि नहीं है? शांति है अभी तो। अच्छा, अब ये 2-3 लोग और आ रहे हैं, जरा इनसे भी बात करेंगे। अमीन कागजी यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, और उनके सामने चुनाव मैदान में चंद्रमोहन बटवाड़ा है बीजेपी के, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, वैसे वोट कर, इधर सामने आइए आप। अच्छा, चलो, आपने वोट कर दिया। क्या सोच के वोट किया? बस इतना एक जानना चाहता हूँ। चलो, कुछ लोग नहीं भी बात करना चाहते, कोई बात नहीं। अब ये 3 लड़के आ रहे हैं। 1 मिनट रुकना आप लोग। आपने वोट कर दिया? इधर आइए, युवा हो यार, आप लोग को तो बोला। ये देखिए, गंदगी है नीचे। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
तो क्या मुद्दा सोचकर वोट किया आपने? मुद्दा तो साफ सफाई तो मेन रहेगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली सिटी में रहते हैं। तो सिटी में सबसे बड़ी इशू जो आता है वो साफ सफाई का आता है, क्योंकि यहाँ सारी गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती, तो गंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके अलावा जैसे अगर कोई साफ सफाई के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का काम रहता है गलियों में, बाहर तो क्या है सारा हो जाता है, बट गलियों में अच्छे से पहुँच नहीं पाता। आप भी रुकना एक मिनट। तो वो अगर हो जाता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 5 साल में काम हुआ कि नहीं आपके हिसाब से? 5 साल में एक्चुअली काम होता है, फिर वापस से सिचुएशन वैसी हो जाती है। मतलब काम होने के बाद में उस पर रेगुलर मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। तो नहीं हो रहा है कि हो रहा है? वो नहीं हो रहा अभी। आप सोचकर वोट किया बताओ? हमने ये सोचा कि अभी गवर्नमेंट अभी सुधरेगी इस बार, तो रेप वगैरह बहुत हो रहे हैं अभी गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में तो थोड़ा भी इसके लिए काम होगा। आप लोगों ने वोट क्या सोचकर किया है आज? क्या मुद्दा था आपके लिए? मुद्दा क्या था चुनाव का आज? क्या सोचकर वोट किया? कोई पार्टी जीते पर वो काम करे जनता के लिए। तो अभी काम हो रहा है कि नहीं 5 साल में? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। चलिए आगे आइए, आगे आइए। और ये जो इलाका है इसको परकोटा बोला जाता है। ओल्ड सिटी है, पिंक सिटी पूरा यहाँ चारों तरफ आपको दिखेगा। जो पिंक सिटी की पहचान है, एक कलर की इमारतें, आगे आ जाइए, एक कलर की इमारतें, सब पोलिंग बूथ से निकल रहे हैं। और ये किशन पोल है, मैंने पहले भी बताया। तो क्या सोच के वोट किया? क्या मुद्दा था आज आपके लिए? आज का मुद्दा ये है कि कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? ये 5 साल से कांग्रेस ने हमको फ़ायदा दिया जयपुर में। यहाँ पर जयपुर बड़ा सुकून है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। मतलब कोई भी आवे, अच्छे पार्षद आवे, ये अच्छे काम करे, जनता के लिए भलाई की सोचे, अच्छे नियत रहे, अच्छे हो। चलो, आपने वोट कर दिया? क्या मुद्दा था आज आपके लिए? हमारा मुद्दा तो है कि आदमी काम करने वाला होना चाहिए, पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और पूरे मतलब जो है 5 साल में अंदर पब्लिक का जो भी काम होना चाहिए वो ज़रूरी है होना। चलिए ठीक है, थैंक यू। और आपने वोट कर दिया? अब करूँगा। करी क्या ये? क्या सोच के वोट करोगे? मुद्दा क्या होगा आपके लिए? देखिए जो ऊपर वाले का मर्जी। मैडम एक मिनट, एक सवाल से पूछना चाह। चलो कोई बात नहीं, जाने दो उनको। जो लोग बूथ से निकल रहे हैं और इसका वोटिंग का किशन, आपने वोट कर दिया? क्या मुद्दा था? क्या सोच के वोट किया आपने? विकास को देखते तो विकास को देखते, मतलब विकास हुआ है 5 साल में? हाँ, 5 साल में विकास हुआ। हुआ है विकास। विधायक जो यहाँ के अमीन कागजी, उन्होंने कोई काम किया? काम किया। अच्छा, चलो आगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोशिश होगी बात करने की। आपने क्या सोचकर वोट किया? किस मुद्दे पर आज? मुद्दा क्या था चुनाव का, वोट का आपके लिए? बताओ जो सोचा आपने। काम के ऊपर वोट दिया। हाँ, क्या काम के ऊपर दिया। चलो, पीछे से कोई बता रहे हैं। अब 2 लोग फिर आ रहे हैं। वोट दे दिया आपने? इन्होंने दिया। क्या सोचकर वोट दिया है? मुद्दा क्या था चुनाव में? क्या सोचा आपने? क्या सोचकर वोट दिया? दे दिया, जिसको देना दे दिया। चलिए, अच्छी बात है। तो इसके बाद हम अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे। जयपुर शहरी इलाके में 10 सीटें हैं और उन 10 सीटों में 2018 में कांग्रेस ने सेंधमारी की थी। तो वो बहुत अहम है कि इस बार क्या होता है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का जोर रोड शो के जरिए इन इलाकों को एड्रेस करने का था। और ये इलाके हैं जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश भी बीजेपी करती रही है। इसलिए एक भगवाधारी महंत बाल मुकुंदाचार्य को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया, ये भी एक मकसद है। आपने वोट दे दिया? तो क्या किस मुद्दे, क्या मुद्दा सोचकर वोट दिया आपने? मुद्दा क्या था चुनाव का आज? क्या मुद्दा था आपके लिए वोट का? हमारी पार्टी आनी चाहिए बीजेपी। पहले ही सवाल में हम तो मुद्दा पूछ रहे हैं। मुद्दा क्या है? आप तो युवा हो। हाँ। एकता जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद। मुद्दा तो यही है सर कि जो भी आए हमारे लिए सोचे युवा के लिए, लाइक नौकरी, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको कम हो। जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम हो। हम यही चाहते हैं कि हम ऐसे इंसान को वोट दें जो हमारी प्रॉब्लम सुने और हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। एक मिनट, आपने
बेरोजगारी और विकास के लिए। विकास हो, देश का विकास हो, हम तो बेरोजगारी। न्यू युवा है, हम तो यही चाहते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, जो सही कम बात, हो रही है वो सही मिले बात, बस। सही बात। सर, तो 5 साल में सब कुछ हुआ है कि नहीं? सर 5 साल में तो क्या ही हुआ है, सब पेपर लीक्स हुए हैं, कितने लोग बच्चों ने सुसाइड किया है सर। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कि सुसाइड ना हो, पेपर लीक ना हो, बच्चे ईमानदारी से पेपर दे पाए, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया उनका कुछ हो सर। चलिए अब आप बताइए, आपने क्या सोचकर, आपके लिए क्या इशू था? हमारे लिए सही है भाई, जो जीते हैं वही सही है। वो सही है, लेकिन आपके लिए हर वोटर वोट करते समय एक मुद्दा उसके दिमाग में होता है कि मैं ये सोचकर वोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सोच के ही वोट कर रहे हैं भाई, जो पब्लिक को सुविधा दे वही सही है। हाँ, बस तो 5 साल में पब्लिक को 5 साल सुविधा। में पब्लिक को क्या सुविधा हुई? कुछ भी सुविधा नहीं हुई। अमीन कागजी नहीं करती सब सुविधा। अच्छा, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। और लोग आ रही हैं 3। 1 मिनट, आपसे एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ ये कि आप लोग चूंकि वोटर हो, तो आप लोग आज वोट देते समय वोटर कुछ सोच के वोट करता है, कोई मुद्दा होता है, तो आपके लिए वोट देते समय क्या सोचकर, किस मुद्दे पर वोट किया आज आपने? भाई हमारे तो ये हमारा राशन वाशन जो भी है, सो हमारे राशन वाशन चालू हो जाए। मेरा तो राशन चालू नहीं है। चालू नहीं हुए या हुए? नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, आपने क्या सोचकर वोट किया? यही क्या सेवा करे जनता की, है? साफ सफाई सेवा करे, साफ सफाई सेवा। तो ये सब साफ सफाई सेवा ये सब हुआ है कि नहीं 5 साल में? होता है, फिर भी और सेवा तरेस मारे। अच्छा, चलिए। और लोग, आपने वोट दे दिया? यस सर, आप तो बहुत I was the first voter. अच्छा, गुड। First voter of the day. कहाँ वोट किया आपने? मेरा था ब्रह्मपुरी में, नॉर्मल स्कूल में। और विधानसभा? विधानसभा किशन किशन नहीं, किशन हवामेल क्षेत्र। फर्स्ट वोटर हैं आज। आई वॉज द फर्स्ट वोटर अपने बूथ पे। और मेरा इंटरव्यू भी हुआ वहाँ पे। अच्छा। एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। आई वॉज रियली एक्साइटेड कि मैंने राष्ट्रवाद के लिए वोट किया है। चलिए, शुभ नाम? हवामेल। मेरा नाम बसंत कुमार शर्मा है। और फर्स्ट वोटर होने के नाते मेरा हवामेल क्षेत्र है और मैं हवामेल के सामने खड़ा होके। लेकिन ये किशनपुल क्षेत्र है ये। एनीवे, हवामेल क्षेत्र का हूँ और हवामेल मेरे सामने है। तो आपने राष्ट्रवाद के लिए वोट किया? राष्ट्रवाद के लिए वोट किया। तो मतलब देश में राष्ट्रवाद की कोई किल्लत है? कोई किल्लत नहीं है। राष्ट्रवाद के लिए वोट किया है। मोदी जिंदाबाद। चलिए, ठीक है। अब जिंदाबाद बूथ के बाहर नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ, वो एक आपने वोट किस मुद्दे पे किया है आज? जो आज का जो काम करेगा उसके लिए वोट जाएगा। हाँ, तो जैसे आपका असेसमेंट है, लगता है काम करने वाली सरकार ये 5 साल में काम किया है कि नहीं? कुछ काम तो किया है। काम तो किया है। उस हिसाब से तो देख है। काम तो किया है। काम तो किया है। तो जो काम करेगा मतलब आप सरकार बदलना चाहते हो, रखना चाहते हो? बदलनी तो चाहिए, ये तो प्रोसीजर है भाई। बदलना बदलते हैं। तो सरकार बदलना भी है एक मुद्दा, बदलना भी होता है। हाँ, बदलना भी चाहिए। 5 साल में लोग पलट के देखते हैं। देखते हैं भाई वो आगे क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उस हिसाब से। आपने वोट किया? कहाँ वोट था आपका? मेरा वोट संस्कृत कॉलेज में था। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। विधानसभा किशनपुर किशनपुर, जहाँ अभी हम हैं। जी सर। तो किशनपुर विधानसभा के एक और वोटर मिले, बूथ इनका कोई और था। हम दूसरे बूथ की तरफ भी जाएंगे। तो आपने आज, क्या नाम है, पहले नाम बताइए। रईस गोरी। तो आपके लिए क्या मुद्दा था चुनाव का आज? चुनाव का मेन मुद्दा असल में ये था कि राजस्थान सरकार जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, उसमें सबसे पहले जो योजना चिरंजीवी, उस योजना का लाभ इतना हुआ लोगों को कि कैंसर पेशेंट तक सही हो चुके हैं। और जिनको मैं जानता हूँ कई लोगों को, मेरे खुद की नज़र में है। और सबसे बड़ी बात तो पता है क्या है, पहले की सरकारों में ये होता था कि इलाज कराओ तो मकान जायदादें बेच दो, कर्जदार हो जाओ। ये इंडिया में पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है। और बाकी योजनाओं का तो मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन एक ये ऐसी योजना पर हम बहुत बात कर चुके हैं पिछले 25 दिन से। आपने वोट किया है? अब वोट करो पहले। आपने वोट किया है? नहीं किया है। तो अभी वोट करके जो आ रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं। आपने वोट दे दिया? हाँ जी। तो आपने किस मुद्दे पर वोट दिया आज, क्या सोचकर? मुद्दा दिमाग में होता है ना कि हम ये चाहते हैं देश में, प्रदेश में। देश में बस जिसको भी गद्दी मिले सही राज शासन करे। हाँ, तो अभी सही शासन चल रहा है कि नहीं यहाँ? सही है। हमें मोबाइल मिला है अभी। अच्छा, मोबाइल मिला है जी। और क्या मिला है? और कुछ मिला है? जी नहीं। तो आप क्या सरकार बदलना चाहते हो या सरकार रखना चाहते हो? ऐसा कुछ ही नहीं है, जिसको भी जो भी आए, सबको अपना अपना वो है। हाँ, चलिए, ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब कुछ और लोग अंदर से आ रहे हैं और उसके बाद मुझे दूसरी बूथ की तरफ भी जाना है। इस बीच सामने हवा महल दिखाइए, वहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं
और सूरज की रोशनी हवा महल पर पड़ रही है और टूरिस्ट वहाँ आने लगे। अंदर बूथ है, हालांकि सुबह सुबह मैं थोड़ा जल्दी आ गया तो उस तरह से लोग अभी कम है, धीरे धीरे लोग बूथ पर बढ़ेंगे। और मैं किशन पोल की दूसरे बूथ की तरफ भी हम चलते हैं, एक दो लोगों से और बात करके दूसरे बूथ की तरफ। आपने वोट दिया? वोट दिया कि दिखाइए आप। कौन सा चैनल है आपका? मेरा नाम अजीत अंजुम है, मेरे नाम से अपना मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आपके लिए आज चुनाव का क्या मुद्दा था यहाँ? मैंने विकास था सर। विकास का? तो क्या शुभ नाम है आपका? बाबर खान। तो विकास हो रहा है कि नहीं? हो तो रहा है सर, अब नई सरकार आए तो नया विकास कर दो। अच्छा, तो सरकार बदलना चाहते हो या रखना चाहते हो? जो भी आए ये तो पब्लिक के हाथ में। सही बात। ये 2-3 लोग और आ रहे हैं, इनसे भी वोट दे दिया आपने? आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। अरे आप बड़े भाई हो हमारे, बहुत शुक्रिया। वोट दे दिया मैंने। ये मोहब्बत बनाए रखी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। हाँ। जैसे हम हनुमान जी और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, वैसे अशोक गहलोत जी 25 लाख से 50 लाख तक की मेरी शुभकामनाएं उनको कि राजस्थान की जनता के लिए वो ऐसी सेवा करें, निरंतर सेवा करते रहें। नहीं, मैं ये एक जानना चाह रहा था कि चुनाव के लिए आपके लिए एक इंडिविजुअल वोटर के लिए आज क्या मुद्दा था? किस मुद्दे? मेरे लिए तो मुद्दा यही था कि एक हिंदुत्व वाली भावना एक अलग होनी चाहिए। हाँ। और विकास की भावना अलग होनी चाहिए। हिंदू ठीक है, मैं भी रोज़ सुबह शाम पूजा करता हूँ। हाँ। लेकिन मैं पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे मंदिर से मेरा रोजगार नहीं चलता, मेरा परिवार नहीं चलता। हाँ। ठीक है ना, तो उसके लिए विकास ज़रूरी है। और मैं मध्यम परिवार से आता हूँ, तो मुझे तो हम सरकार चुनते हैं। हाँ। तो सरकार हमारे को क्या फ़ायदा देती है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। ये थोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम ये कोई चीज़ मैटर नहीं है। कि आज मैं मंदिर में, मेरे खुद के 2 मंदिर हैं। हाँ। हैं? क्या करते हो? मैं तो मंदिर में सेवा करता हूँ। अच्छा, मंदिर में सेवा, हमारे तो हनुमान जी का मंदिर है। हाँ। बालाजी आपका हनुमान जी का खुद का मंदिर? हनुमान जी का खुद का मंदिर है, दक्षिण मुखी, घर के पास में। अच्छा, पास में जो मोहल्ले के अंदर है, वहाँ पे कोई सेवा करने नहीं आता, हम खुद सेवा करते हैं। आज 35 साल हो गए सेवा करते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, मुसलमान, ये चुनाव में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, इस पर भी वोटिंग हो रही है, होती है या? हाँ, करते हैं लोग बाग, करते हैं। हाँ। उनको विकास समझे नहीं, विकास चाहिए नहीं लोगों को। हाँ। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहिए बस। हाँ। और कुछ ही नहीं चाहिए। हाँ। बीजेपी का मुद्दा अड़ंगा यही है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो। हाँ। अब मुझे तो ये पता नहीं कि 9 साल तक किस हिंदू को मोदी जी ने कोई फ़ायदा पहुंचाया। हाँ। सिर्फ अडानी, अंबानी और अनिल अंबानी, जिनको राफेल की दलाली दिलवाई, बस उनको ही है। बाकी कुछ ही कोई मुद्दा नहीं है ऐसा इनके पास, कोई मुद्दा। हाँ, अगर मोदी जी ये बोलते हैं ना आगे कि 25 लाख का इलाज मैं 30 लाख में मैं दूंगा आपको। हाँ। सेवा में दूंगा आपको। हाँ। तो फिर भी समझ में आता है विकास है, लेकिन कोई विकास नहीं है, कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे और बाकी वोटर से बात करेंगे। एक और वोटर वोट देकर निकली। वोट दे दिया आपने मैडम? जी, दे दिया। क्या सोचकर वोट दिया है, किस मुद्दे पर, क्या चाहते हो आप इस बार? वही सब कुछ हमारे उधर विकास हो, थोड़ा सब कुछ विकास हो। तो विकास हो रहा है कि नहीं अभी? फिलहाल चल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है। तो 5 साल में कुछ विकास हुआ या आप बदल के देखना चाहते हो जो राजस्थान में रिवाज है? नहीं, विकास हो रहा है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है अपने लेवल पे। इसलिए तो वोट देते हैं कि विकास हो, इसलिए तो। और विकास हो रहा है, राजस्थान में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जो सही है उसको 100% वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह राजावत। ओके, चलिए। ये कौन हुई आपकी? ये मेरे वाइफ है, शिवानी सिंह राजावत। ओके, चलिए, आप लोग दोनों यहीं के वोटर हो। आपने वोट दे दिया? चलो, थैंक यू गिरिराज, थैंक यू। और ध्रुवीकरण की कोशिशें बहुत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में आखिरी दौर में कन्हैयालाल का जिक्र बीजेपी के नेता करने लगे, किरोड़ीलाल मीना करने लगे। गुर्जर वोट को पोलराइज करने के लिए राजेश पायलट के खैर ख्वाह बनकर मोदी भाषण देने लगे, रोड शो का तो हुआ, ये सब बहुत कुछ हुआ, लेकिन असर क्या होने वाला है? शुभ नाम क्या आपका? मनीष अग्रवाल साहब, वोट दे दिया आपने? हाँ, कर दिया। तो देखिए, मैं तो पहला बूथ यही है। मैं सोचा हवा महल के ठीक सामने वाले बूथ पर चला जाऊं, हालांकि आने के बाद पता चला कि हवा महल सामने है, लेकिन ये जो है विधानसभा और किशन पोल है। बड़ा दिलचस्प है, हवा महल के सामने किशन पोल। तो समय की पलियारी है, समय का असर है। हाँ, तो आपने किस मुद्दे पर इस बार अग्रवाल साहब वोट दिया है? परिवर्तन, ठीक है। चलिए ना, आपका यूट्यूब चैनल में बहुत देखता हूँ, बहुत शुक्रिया। और यूपी वगैरह जितने भी जो आपने कलेक्ट करे, मणि इधर उत्तर प्रदेश में इधर जो जहाँ शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद नाम है। तो आपने क्या सोच? कर्मचारियों में अच्छा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और काफ़ी उसमें लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जिनके पास आज पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक उनकी
किसी तरह घर में बीमारी हो जाती है तो उन लोगों को राजस्थान सरकार फ्री मुहैया कराती है, क्योंकि आज घर में किसी का पैसा हो नहीं हो और अचानक उस पैसों को गिर जाए, पेशेंट की हालत खराब हो जाए, तो उस चीज़ और जीवी का लाभ उठा सकते हैं। ये मुद्दा था चुनाव में, ये मुद्दा। आप लोगों ने सबने वोट दे दिया, तो वोट दे दिया सबने, तो किस मुद्दे पर वोट किया इस बार आज? हमारे ऊपर वाले के मुद्दे पे दिए, ऊपर वाले के मुद्दे पे दिए हम तो। ऊपर वाले के मुद्दे पे दिया? ऊपर वाले के मुद्दे पे दोगे तो नीचे जो चुनाव लड़ रहा है उसका क्या होगा? उसका वही मालिक है सबका। जिसको भी वोट दो कौन सुकून से रख रहा है, लेकिन अब दुनिया में रहने के लिए करना पड़ रहा है। सही बात है। तो किस मुद्दे पे किया है वोट? अजी तो भाई क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, 2 लोग और आ रहे हैं और उसके बाद हम किसी दूसरे बूथ की तरफ भी चलेंगे। यहाँ आसपास कोई दूसरा बूथ भी है ना इसी किशन पोल का? आप लोगों ने वोट दे दिया? तो मैं तो खाली ये जानने के लिए दिल्ली से आया हूँ, सब जगह चुनाव में घूम रहा हूँ, चूँकि आज वोटिंग है, तो मैं वोटर के मन को समझना चाह रहा हूँ किस मुद्दे पर वोट दिया है, किस मुद्दे पर क्या चाह के क्या सोच के वोट दिया। सब चीज़ें महंगाई हो रही है, एक तो इतनी वो होनी चाहिए सही, सब सुविधा होनी चाहिए वैसे। हाँ, तो सुविधा वगैरह काम 5 साल में सब कुछ हुआ है कि नहीं इधर? हमारी गाड़ी इतनी गंदी है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत गंदगी रहती है हमारे। तो गंदगी सफाई के लिए खाली वोट दिया है? नहीं, सफाई नहीं हो रही तो बाकी तो चीज़ें कुछ हो ही नहीं, इसका मतलब चीज़ों के लिए दिया है। क्या सोच कर? सब सोच के ही दिया है। चलिए अब 2 लोग और। हाँ, वोट दे दिया आप लोगों ने? सर। क्या शुभ नाम है आपका? शेखर शुक्ला। शेखर शुक्ला जी, बड़ा दिलचस्प है किशन पोल। तो क्या सोचकर इस बार वोट किया आपने? मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा जो है कि बेरोजगारी है और एक विकास है मुद्दा। हाँ, तो विकास बेरोजगारी 5 साल में बढ़ी है या कुछ इस पर काम हुआ है? नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ी, अपने मतलब रोजगार मिल रहा है लोगों को, क्योंकि हम भी खुद एम्प्लॉयर हैं तो रोजगार मिल रहा है। हाँ, तो आप लोग क्या यहाँ जो मुहावरा चलता है कि रिवाज बदलेगा या राज, ये सब तरह की बातें होती तो आप? सर ये तो मुद्दे हैं, चलते रहेंगे, इसका तो क्या कुछ नहीं, मुद्दे हैं। चलिए, थैंक यू। अब मैं दूसरे, आप लोगों ने वोट दे दिया? वोट नहीं दिया अभी? आप देंगे? चलिए वोट दीजिए और हम दूसरे बूथ की तरफ भी चलते हैं। चलिए, हो गया, थैंक यू। अब हम किशन पोल का दूसरा बूथ यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ा सा आगे पड़ेगा। चलिए हम दूसरे बूथ की तरफ भी चलते हैं ताकि अलग अलग बूथ को देख सकें। आ जाओ। तो जो वोटर हैं उनसे जरा, आपने वोट दिया? चलिए, तो क्या शुभ नाम हो आपका? विजय मुकीम। विजय मुकीम। आपका? राजेंद्र शर्मा। तो विजय मुकीम जी, मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाह रहा हूँ, चूँकि वोटिंग है, सबकी दिलचस्पी है कि वोट किस मुद्दे पर पड़ रहा है, तो आपने क्या सोचकर वोट दिया आज? वोट पड़ रहा है विकास के मुद्दे पे। हाँ, और मोदी जी के राज में विकास हो सकता है, बाकी हो नहीं सकता। ओके, चलिए आप तो, लेकिन मोदी जी तो यहाँ प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री। योजनाओं को भी फर्क पड़ता है ना, योजनाओं का फर्क पड़ता है। एक फ्री में या बाद में आप योजनाएं दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। योजनाएं पूरे 5 to ईयर पूरे साल काम करनी चाहिए। ओके, बहुत सही भाई साहब ने फरमाया कि आपने वोट दिया जी, वोट विकास के मुद्दे पे पड़ रहा है और बिल्कुल भाई साहब ने सही फरमाया। लेकिन विकास गहलोत साहब कर रहे हैं, मोदी साहब ने सिर्फ वादे किए हैं जिनका आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। और इसके अंदर राजस्थान के अंदर बेहतरीन पोजीशन में कांग्रेस है और तकरीबन 110 से ऊपर सीटें आएंगी। अभी ये देखिए, अभी आज पोलिंग बूथ पर हम लोग कौन कितनी सीटें आएगी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी योजना है, जो मतलब पूरे देश में एक मिसाल है, उस पे पढ़ रहा है। जो गहलोत साहब ने 500 रुपये सिलेंडर किया और जो यहाँ पे योजनाएं दी हैं गरीबों के लिए, एक गरीब के लिए बहुत बेमिसाल योजनाएं दी है गहलोत साहब ने, उस पर पड़ रहा है वोट। चलिए, बहुत शुक्रिया। पोलिंग बूथ का नाम यही है, श्री रामचंद्र जी मंदिर। आपने वोट दे दिया? इधर आइए जरा। क्या शुभ नाम है आपका? सोमनाथ राय। सोमनाथ जी, किस मुद्दे पर वोट दिया आज? मुद्दा, इशू आपके लिए क्या था? भाई ये इशू वही है, युवाओं के लिए बेरोजगारी की जो समस्या है, सोधन अभी जो हमारी जो महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा चल रहा है, उसी आधार पर आई थिंक कोई बेस बना के नहीं कि कोई पब्लिसिटी हमको क्या दे रही है क्या नहीं दे रही। इवन जो लाइटली जो मेन बेस है अभी महिला सुरक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, तो उसी मुद्दे को कंसिडर करके मैंने अपना वोट दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने वोट दे दिया? जी सर, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वसीम साहब। वसीम खान साहब, किस मुद्दे पर वोट किया आज आपने? सर मैंने एजुकेशन
डेवलपमेंट और बस यही होता है सर। मेन तो यही रखना चाहिए, रीज़न भी यही रखना चाहिए कि अच्छी एजुकेशन मिल सके सबको और कॉमन जो फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट को वो अच्छी करनी चाहिए। ये इसी पे वोट दिया है सर। तो ये सब हुआ है कि नहीं 5 साल में कुछ काम यार? हाँ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी, एजुकेशन सेक्टर में भी हुआ है और रोड्स वगैरह भी अच्छी हुई है। पर्चे लीक भी बहुत हुए हैं, लोग बोलते हैं। पर्चे लीक हुए हैं, वो तो हर गवर्नमेंट में होता है सर। वो तो आप कोई सी भी गवर्नमेंट ले लो, सब में होता है पर्चे लीक। तो आपने वोट दे दिया? जी सर। आपके लिए क्या मुद्दा था यहाँ? आप बात कर लीजिए। चलिए, उन्होंने कह दिया, ठीक है आगे बढ़िए। अब लोगों को आने दीजिए, जो लोग और आ रहे हैं। और ये मंदिर श्री रामचंद्र जी मंदिर है, इसी के अंदर किशनपोल विधानसभा, और इसमें 3 पोलिंग बूथ है ऐसा मुझे बताया गया। अंदर वोट दे दिया आपने? थोड़ा आप लोग पीछे हटिए, जो आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, माफ़ी चाहूँगा। तो क्या शुभ नाम हो आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। हाँ। आपका नाम ही बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार। देखिए, तो श्रवण कुमार जी, आपने किस मुद्दे पर आज वोट किया है? मैं तो शुरू से एक ही पार्टी, जनता पार्टी को देता हूँ। अच्छा, शुरू से? बचपन से ही, जब से दे रहा हूँ, चलिए ठीक है। हालांकि मैं पार्टी नहीं पूछ रहा था आपसे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप मुद्दा क्या आपके लिए वैसे बताइए? वैसे मोदी जी मेरे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं देश के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई मोदी जी को ही वोट दे रहा हूँ शुरू से, बचपन से। लेकिन यहाँ तो मोदी जी मुख्यमंत्री बनने तो आएंगे नहीं? नहीं, बनने जी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी का काम बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए, इधर आइए। आप लोगों ने वोट दे दिया? दे दिया? तो आप लोगों ने क्या सोचकर, किस मुद्दे पर वोट किया इस बार? हाँ, क्या सोचकर, क्या मुद्दा था आज? हम सरकार के लिए, सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। वो अच्छा। वो जनता है, ये कांग्रेस। हाँ। हम इस मुद्दे पे सोचते थे हम कांग्रेस को देंगे इस साल वोट। नहीं, मैं पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है सरकार अच्छा काम कर रही? ठीक है, अच्छा काम करेगी सरकार इंशाल्लाह। हाँ। अब इधर 2 महिलाएं जा रही, इधर आइए। वोट दे दिया आपने? तो किस मुद्दे पर वोट किया है? नहीं जानती। मुद्दा मतलब इशू क्या था कि हम ये सोचकर हम ये ऐसा चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसे वोट किया? तो कमल के फूल पे दिया था, कमल के फूल पे दिया। अरे मैं कमल का फूल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन चलिए, आपने वोट दे दिया? अच्छा, अभी वोट दोगे, कोई बात नहीं। अब हम दूसरे, अभी सेल्फी लोगे तो हमारा ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। सर प्लीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वोट दे दिया? हाँ। ये बच्चों ने भी दिया? फर्स्ट टाइमर? पहली बार फर्स्ट टाइमर वोटर है। आपने भी पहली बार दिया? नहीं, इतने नहीं दिया। अच्छा, इतने दिया। तो बेटा सबसे पहले तो आप ही से, चूंकि फर्स्ट टाइमर वोटर हो, यूथ हो, युवा हो, तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? भाजपा को। अरे पार्टी मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस मुद्दा क्या है आपके लिए? इशू मेन तो उनकी जो योजना रहती है वो कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है भाजपा की। हाँ। और वो मतलब कि उन्होंने G20 समिट में भी अपना इतना अच्छा किया था। चलो, G20 से राजस्थान को क्या मतलब है उससे? कहीं ना कहीं अगर होगा तो उनका ओवरऑल ही होगा ना। हाँ, बोलिए प्लीज। देश की रक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। और वो मोदी जी कर रहे हैं। ओके, तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं ना? सही, लेकिन देश तो उनके अंडर में चल रहा है। विदेशों में कितनी अच्छी वो करी है, डंका बज रहा है। मोदी जी को देंगे, हमें फ्री का माल कुछ नहीं, उनको ही मुंह पे मार दो, फ्री का देंगे। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं 450 में सिलेंडर देंगे। अरे मोदी, तो हम फ्री तो वाला लेते सिलेंडर नहीं, लेंगे कि नहीं आप? हम तो नहीं लेंगे, नहीं। और जो आज तक कुछ फ्री महिलाओं नहीं को कुछ देने की बात कर रहे हैं, नहीं लेती फ्री, कुछ अच्छा। नहीं लेती फ्री। तो जो फ्री दे रहे हैं, जो मोदी जी बोल दिए 450 में सिलेंडर, गलत है ना फिर? नहीं, वो तो उज्ज्वला वालों को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो जिसको भी मिलेगा 450 में सस्ता जो सिलेंडर। भूखे टूटे हैं ना, हाँ। जिनको मेहनत नहीं करनी आती, वो मरेंगे जाके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अगले बूथ पर चलते हैं। पास में एक और बूथ है, तीसरा बूथ किशनपोल का देखेंगे, और उसके बाद हम हवा महल और दूसरी विधानसभा आदर्श नगर और एक और बहुत अहम। आपने वोट दिया? बिल्कुल साहब, दिया। चलिए जी हाँ। क्या सोचकर वोट किया, क्या मुद्दा था? हमने मुद्दा ये है सर, पार्टी वो आनी चाहिए जो देश को अच्छी सोचे, देश के लिए अच्छा सोचे। ये नहीं धर्म कर्म, धर्म तो धर्म की जगह है, उसका बंटवारा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले हर कौम ने सहयोग दिया था। मैं चाहता हूँ ये पार्टियाँ, आज का दौर ऐसा आ गया, सन 80 के बाद ऐसा दौर आ गया कि जो अब पार्टियाँ बांट रही है,
हिंदू मुस्लिम को बांट रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, आज़ादी से तो रहने का हक है। जो होना था 47 से पहले वो हो चुका, अब नहीं होना चाहिए सब। बहुत मेरा मशवरा ये है। बहुत अहम बात कही। उसी आधार पर ये वोटिंग मुल्क उसी चलता आधार पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आज फला को खड़ा कर दिया जिसको कोई जानता नहीं है। है? चलिए किसी कैंडिडेट पे भी हम क्यों बात नहीं करें? करना मैं, मगर कैंडिडेट वो तो हो ना उस पार्टी का, जो पार्टी वाकई में काम अपने लिए कर रही है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो किशन पोल ही है ना ये पूरा, और ये सामने वाला भी किशन पोल है, ये सामने हवा महल है। अच्छा तो यहाँ ये पूरा हवा महल हो गया किशन। हाँ अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए कि ये हवा महल है, हवा महल के ठीक सामने किशन पोल है, और वो जो हवा महल के पीछे का एरिया है वो हवा महल है। तो किशन पोल में अजीत अंजुम मेरा नाम है। अब मैं चलता हूँ एक और बूथ पर, उसके बाद मैं चलूँगा सामने। हम चलते हुए एक और बूथ के पास आ गए। एक मिनट रोकना। वोट दे के जा रहे हो आप लोग? क्या? चलो चले गए। ये एक और बूथ है, प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर, किशन पोल विधानसभा की बूथ है। वैसे इलाका हवा महल का है, सामने अब जो हवा महल विधानसभा है, लेकिन अभी हम किशन पोल में, तीसरे बूथ में मैं आया किशन पोल में। अंदर पोलिंग हो रही है, देखते हैं लोग अगर आते हैं तो बात करेंगे। लाइन लगी है अंदर। वोट दे दिया आपने? क्या नाम है आपका? हेमचंद। तो ये प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर का बूथ है, किशन पोल विधानसभा हवा महल के लगभग सामने है। अंदर एक बूथ है, एक ही बूथ है ना? एक ही। तो किस मुद्दे पर इस बार वोट किया आपने? बीजेपी। मुद्दा पूछ रहा था मैं। मुद्दा भैया इतना चलो ठीक है। ये 3-4 वोट कर दिया। किस मुद्दे पे वोट किया? क्या चाहते हो इस बार राजस्थान में? मैं कमल के फूल को दिया। सीधे कमल के फूल ही बता रहे हो। मेरा मकसद वो नहीं था, मैं तो मुद्दा जानना चाह रहा था कि किस मुद्दे पर वोट किया। अब ये हम फिर एक आ गए किशन पोल के चौथे बूथ के पास। बाल भारती पब्लिक स्कूल है, यहाँ से लोग वोट डालकर निकल रहे हैं, और वहाँ वोट डालने वालों की वो सामने कतार है। पुरुष और महिलाएं दो अलग अलग लाइन में हैं, और अब ये वोट डालकर निकल रहे हैं। जो वोट डालकर निकलेंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीर, आप जो वोटर हैं, सुबह सुबह का वक्त, वो तस्वीर वोटर की लेके आइए ज़रा। वोट डाल दिया? वोट डाला आपने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान। तो किस मुद्दे पे वोट किया अरसलान? पहली बार वोट किए हो? हाँ पहली बार वोट। फर्स्ट टाइमर वोटर हो? हाँ। तो किस मुद्दे पे वोट किए हो इस बार? मुद्दा इशू क्या था, क्या सोच के किया? वोट डाल दिया हमने वोट। चलो क्या चाहते हो आप? क्या इशू है आपके लिए? क्या इशू है? चलो नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने वोट डाल दिया? आपने कहाँ वोट डाला? किशन पोल बाजार। अच्छा, आपका अपना ई रिक्शा है? जी सर। तो पीछे बैठी हुई माता जी। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद जहीर। तो आपने क्या सोचकर वोट किया आज? विकास के। विकास? जी। तो विकास 5 साल में हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है। हुआ है। चिरंजीवी योजना से लाभ मिला है। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, चूँकि पोलिंग बूथ है, आगे बढ़ जाइए। आपने वोट कर दिया? आइए, क्या शुभ नाम है आपका? हैं? रवि। रवि? रवि। तो क्या सोचकर रवि जी ने वोट किया आपने? क्या सर? क्या मुद्दा है आपका चुनाव का वोट का? मुद्दा सर मुद्दा होगा ना कुछ कि हमने इसलिए वोट किया। अच्छा काम कर दिए सर। कौन अच्छा काम कर रहा है? चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। एक बार तस्वीर वहाँ दिखाइए। हालांकि स्लो है, स्लो वोटिंग है, सुबह का वक्त है, कतार में लोग लगे हैं, देखते हैं वोट करने वाले अगर निकलते हैं। आपने वोट किया है? सर बस अभी आपको देख के आ गए, हम तो आपका प्रोग्राम देखते हैं तो अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है कि सबको इंटरव्यू चलो शुक्रिया। नहीं, लेकिन हम अभी जो वोट देकर निकल रहे हैं अभी उनसे बात करें। पहले आप वोट दीजिए, सबसे पहले वोट के अधिकार का इस्तेमाल करिए, उसके बाद बात करेंगे हम। चलिए अब हालांकि आप दूसरे इलाके में चलते हैं। हम एक ये बुजुर्ग आ रहे हैं, इनसे हम एक बात करते हैं, और उसके बाद बहुत स्लो वोटिंग चल रही है, सुबह ऐसे ही होता है, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए बल्कि छोड़ते हैं, ठीक है, चलते हैं हम दूसरे विधानसभा की तरफ।